भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी ने पूछ लिया। ब्रह्मदेव ने पूछा, नारायण आपको भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु बोले, मैं तो बता दूंगा, पर ब्रह्मा जी तुम तो बताओ, क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिला? इतने में ब्रह्मा जी बोले, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपको क्या शंकर भगवान के चरण मिले हैं? भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। अब देखो, एक सत्य बोल दो तो सब काम समाप्त। अब ब्रह्मा जी कितना झूठ बोल रहे हैं वो देखो। अब व्यक्ति अगर झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ अगर व्यक्ति बोलता है तो उसको झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना। एक झूठ को छुपाने। ब्रह्मा जी आपको क्या भगवान शिव का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले, हाँ मुझे सिर मिला। ना मानो तो इस केतकी के पुष्प से पूछो। अब सबूत की जरूरत किसको है? झूठ को। सबूत की जरूरत किसको है? झूठ। अगर ब्रह्मा सत्य बोल रहे थे तो सबूत की जरूरत पड़ती है? नहीं। नहीं मानो तो आप केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा भगवान विष्णु ने। भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने केतकी के पुष्प से पूछा जा रहा है, बता केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा? इतने में केतकी का पुष्प बोला, हाँ ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के सिर देखा है। इतने में आकाशवाणी हो गई उस शिवलिंग में से कि ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। केतकी का पुष्प जैसे ही बोला, आकाशवाणी सुनकर केतकी के पुष्प ने बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा। भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है और तू ब्रह्मा और विष्णु के सामने मेरे सम्मुख में झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर केतकी के फूल अगर तू शिव पर चढ़ भी गया तो 1000 गायों के मरने के बराबर दोष लग जाएगा। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है पर शंकर जी पर नहीं। अगर शंकर भगवान पर केतकी का पुष्प भूल से भी चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाए। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष मानना है केतकी के पुष्प। तो झूठ बोल, तूने झूठ कहा है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी बोले, ये आकाशवाणी झूठी है। इस गौ माता से पूछ लीजिए, ये गाय से पूछो। गौ माता सामने खड़ी हुई थी और गौ माता को देखकर उसी पल भगवान विष्णु ने पूछ लिया, गौ माता आप बताइए, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देख लिया? गौ माता ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी ने गौ माता का, गाय बोल रही है ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का सिर देखा है। ओ आकाशवाणी फिर हो गई और आकाशवाणी हुई कि हे भगवान नारायण, ये गाय झूठ कह रही है, ये गाय झूठ बोल रही है। किसने? भगवान ब्रह्मा ने शिव सिर देखा, गाय झूठ कह रही है। गौ माता कहती है आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, हे गौ माता, तू जगत की माँ होकर तूने झूठ कहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। तूने जिस मुख से झूठ बोला है, तेरा मुख वो अपूज्य माना जाएगा। और गाय माता का
पूरा शरीर पूज्य है, पर गाय का मुख अपूज्य है। ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला है, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम सीता लक्ष्मण तीनों वन की ओर जा रहे थे और राम सीता लक्ष्मण जब वन में गए तब गया नदी के तट पर, फाल्गु नदी के तट पर दशरथ जी के जब प्राण छूट चुके थे, राम सीता स्नान कर रहे थे। सीता और राम के स्नान करते समय दशरथ जी आ गए और दशरथ जी ने आकर कहा, राम लाओ मुझे पिंड दान कर दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे पिंड दे दो। तब राम जी ने कहा, पिताजी पिंड बनाने के लिए चावल चाहिए, चावल मेरे पास में नहीं है, आप कल पिंड लेकर जाना। इतना कहा और कहकर दशरथ जी चले गए। दूसरे दिन उसी समय पर राम जी तो भिक्षा मांगने गए और माता सीता स्नान करने गई। उतनी देर में दशरथ जी वापिस आ गए और दशरथ जी ने आकर कहा, सीता तुम मेरी बहू हो, अगर बेटा पिंड नहीं दे सकता तो घर की बहू भी पिंड दे सकती है, लाओ तुम पिंड दो। सीता जी ने कहा, पिताजी मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारे बेटे चावल लेने गए हैं, अक्षत लेने गए हैं, वो पिंड बनाएंगे जब देंगे। सीता जी से कहा, बेटा अगर मुझे पिंड नहीं मिला तो मैं नरक चले जाऊंगा, जल्दी पिंड दो। सीता जी ने पास में खड़े हुए पंडित जी को देखा और पंडित जी से कहा, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंड देना है। मेरे ससुर को पिंड देना। ब्राह्मण ने कहा, एक काम करो, पंडित जी बोले इस फाल्गु नदी की, गया नदी की रेत के बालू के पिंड बनाना। और गया नदी की बालू रेत का पिंड बनाया। सीता जी ने एक पिंड फाल्गु नदी को, गया नदी को दिया, दूसरा पिंड गाय को दिया, तीसरा पिंड ब्राह्मण को दिया और सीता जी ने चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए और राम जी ने आकर कहा, सीता जानकी ले ये चावल ले और पिंड बनाओ। सीता जी कहती है, प्रभु मैंने पिंडदान कर दिया, पिंडदान कर दिया। आप ना मानो तो फाल्गु नदी से पूछ लो। फाल्गु नदी से कहा राम जी ने, क्यों फाल्गु, क्या सीता जी ने पिंडदान कर दिया? फाल्गु ने मन में सोचा, मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान होता है? फाल्गु नदी ने कहा, नहीं महाराज, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। तब माता सीता की आंखों में अश्रु भर गए और माता सीता रोते हुए बोली, ए फाल्गु नदी, ए गया नदी, तूने मेरे स्वामी के सामने झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप में से गया जी कौन कौन गया है? गयो गया जी? देखा है जाकर? पूरी गया नदी पर बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें से पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। गया नदी को श्राप है। सीता जी ने तब ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता एक पिंड आपको दिया है, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान किया। तब ब्राह्मण ने सोचा, बालू रेत का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। इतना सुना, सीता जी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण देवता तूने ही पिंडदान कराया, तूने ही संकल्प दिलाया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तूने लालच के अधीन होकर झूठ बोला है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। पंडित ब्राह्मण तो कितना भी जोड़ लेना, हमेशा तेरे यहाँ कमी ही पड़ेगी। ब्राह्मण को श्राप दे दिया। सीता जी ने फिर कहा, गौ माता अब आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। गौ माता ने देखा राम जी के हाथ में चावल थे, चावल के चक्कर में सीता जी के सामने गाय ने झूठ कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। तब माता सीता ने श्राप दिया, गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख
अपूज्य होगा, क्योंकि तू झूठ बोल। गाय झूठ बोल, शंकर जी के सामने भी गाय ने झूठ बोला था और सीता और राम के सामने भी गाय ने झूठ बोला था। इसलिए आज भी नियम है, गाय दान करते हैं ना, कन्यादान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, वस्त्र दान आगे से, पर हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है जो पीछे से होता है। कौन सा दान? जम के बोलो, गौदान। गौदान कभी आगे से नहीं होता, गाय की पूंछ पकड़ कर करना पड़ता है। और गौदान करते समय नियम ध्यान रखो, जो व्यक्ति गाय का दान देता है वो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं लगाता, पीछे से परिक्रमा चालू कर कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर वापिस पीछे आ जाता है, पर आगे नहीं जाता। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, अगर गाय दान करते समय अगर गाय के सामने से परिक्रमा कर ली जाए तो गाय दान का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए गौदान करते समय गाय दान करने के बाद गाय के नीचे से निकलना पड़ता है, आगे नहीं जाता, क्योंकि गाय ने झूठ बोला। सोचो, गाय झूठ बोली तो लोग उसके सामने से परिक्रमा नहीं करते, तो तुम कितना झूठ बोलते हो। अगर व्यक्ति अगर दिन भर झूठ बोले तो हिंदू रीति से, शिव महापुराण से, तो नियम से देखा जाए तो झूठ बोलने वाले का मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। मुंह देख शास्त्र शिव पुराण कहती है, राम मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, देवी के मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, गणेश के मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, किसी देवी देवता के मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा। और शिव पुराण कहती है, शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के दरवाजे पर अगर एक झूठ भी निकल गया तो व्यक्ति का बुढ़ापा तड़प तड़प के निकलता है, व्यक्ति को बहुत भोगना पड़ता है। झूठ न करें। शिव जी है सत्यम, जम के बोलो, सत्यम शिवम। शिव जी के सिर पर 3 लाइन, त्रिपुण, सत्यम शिवम सुंदर। भगवान विष्णु को भी लगी है 3 लाइन, 2 सफेद 1 लाल, सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। अब न सत्य रहा न शिव रहा, बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे वो स्वरूप।